बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनने। फुन जननी सोई फुत वड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। फॉरवर्ड कर रहे थे महाराज लक्ष्मण जी पहुंचे अपनी मैया सुमित्रा के पास और कहा, मां मैं अपने प्रभु के चरणों की सेवा करना चाहता हूं। मैं अपने प्रभु श्री राम जी के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना चाहता हूं। जैसे ही सुना मां सुमित्रा ने तो आंखों में आंसू की धार लगाई। वाह मेरे लाल, तूने तो मेरी कोख को धन्य कर दिया। आज मैं धन्य हो गई जो मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान के चरणों का अनुरागी है। माता ने कहा, बेटा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगते जस सुत होई। पुत्रवती युवती जग पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगते जस सुत होई। पुत्रवती मां ने कहा, बेटा पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। आज तूने मेरी इस कोख को धन्य कर दिया मेरे लाल। ऐसे नेक कार्य के लिए, ऐसे तुम्हारे शुभ विचार के लिए कि मां तुम्हें जीवन में मना नहीं करेगी। लक्ष्मण जाओ, अपने भैया के चरणों की सेवा करो। बड़ा भाई बाप के समान होता है, रामचरितमानस में लिखा है। जब विभीषण के रावण ने लात मारी थी ना, तो विभीषण ने पैर पकड़े और कहा, तुम मेरे पिता के समान हो, तुम पितु शरीफ भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने एक लात मारी, एक और मारो, तुम मेरे बाप के समान हो। मैया ने कहा, बेटा जाओ और भैया के चरणों की सेवा करो। जैसे ही लक्ष्मण ने अपनी मां के चरण को स्पर्श किया, चलने लगे, तो मैया ने कहा, बेटा जा रहे हो? हाँ मां जा रहा। तो मां ने कहा, हमें एक बात बताते जाओ। पूछो मां। तो कहा, तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें 14 वर्षों में पिताजी की याद आई या हमारी याद आई
तो बेटा तुम क्या करोगे? आहा, जैसे ही माँ ने पूछा बेटा तुम क्या करोगे, तो लक्ष्मण की आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगा, आंसुओं की धार लग गई। और लक्ष्मण ने कहा माँ, जब हमें तुम्हारी याद आएगी ना, तो मैं एकांत में भैया से दूर हटके बैठ जाऊंगा और तुम्हें याद करके खूब रो लिया करूंगा। जैसे ही माँ ने सुना लक्ष्मण तुम भैया से दूर हटोगे, तुम एकांत में बैठकर मेरी याद करके रोगे। अब देखिए माँ ने क्या कहा, बेटा अगर तुम ऐसा करोगे ना तो फायदा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे भाई की सेवा में बाधा पड़ेगी। तो लक्ष्मण ने कहा भैया फिर मैं क्या करूंगा जब तुम्हारी याद आएगी? तो मैया ने कहा जब आज के बाद में मेरी याद आएगी ना, तो तू जानकी को देख लिया करना, और जब पिता की याद आए तो अपने भैया श्री राम जी को देख लेना, उन्हीं में तुम्हें पिता नजर आएंगे और जानकी में तुम्हें ये सुमित्रा नजर आएगी। लेकिन धोखे में भी अपने मन को यहाँ मत लाना जो तुम्हारे भैया की सेवा में बाधा पड़े। आज के बाद माँ ने कहा बेटा आज के बाद 14 वर्षों के लिए मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, फिर मेरी माँ कौन है? तो माँ ने कहा बेटा ताते तुम्हारी मात भय देही, पिता राम सब भांति सने, ताते तुम्हारी मात भय। तुम्हारी मात भयेगी, पिता राम सब भांति सने, ताते तुम्हारी। तात तुम्हारी मात भयेगी, पिता राम सब भांति सने। आज जैसे ही तीनों प्राणियों ने तपस्वी वेश बनाया, राम जी ने सोचा, मन में विचार किया 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं, लाओ एक बार चले जाए अपनी माँ से मिलने जाके। क्योंकि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई है नहीं। माँ से बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल, माँ का दिल। महाराज श्री राघवेंद्र सरकार जैसे ही मैया के पास पहुंचे, माँ बैठी है। इस इंतजार में
जितनी जल्दी मेरे राम का राज्य तिलक हो जाए। माँ सोच रही जितनी जल्दी मेरे राम के राज्य तिलक हो जाए, मैं अपने राम को देखूं, मेरा राम राजा बनने पर कैसा लगता है। उस माँ को ये खबर नहीं थी कि राम जो राजा बनने वाला है, उस राम को वनवास हो गया है।